हरिओम। अयोध्या कांड में हम अब उस प्रसंग पर आ पहुंचे हैं जब भरत जी भगवान राम से मिल जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या कथा है। लखन राम सिंह सुन सुरबानी सुख लहु न जाय बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाय। तो कहते हैं लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरद समीप राख सब लोगा, माघी मात गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जह से रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां सीता जी और रघुनाथ जी थे। देखिए, समझदारी की बात है। भरत जी कितने समझदार हैं, तो उसका आनंद देखिए। सबको ठहरा दिया उन्होंने, माता गुरु मंत्री जितनी प्रजा थी सबको ठहरा दिया। बोले रुको यहीं पर ही, आगे जाके हम भगवान से पहले स्वयं मिलेंगे। अब इस समय भरत सबके राजा हैं। राजा मतलब अभिषेक नहीं हुआ, लेकिन स्थिति तो उनकी वही है, तो कोई उनसे कहेगा भी कुछ भी नहीं। और आगे चले, क्या कहते हैं, समझ मात करतब सक चाही, करत कुतरक कोट मन माही। राम लखन से सुनि मम नाऊ, उठी जने अनत जाहि तज ठाऊ। अब मन में, चाहे वो भले ही आधा किलोमीटर की दूरी हो, लेकिन मन में भरत के क्या विचार आ रहा है कि भगवान क्या सोचेंगे, मेरी माँ ने जो किया है उसको लेके उनके मन में क्या भाव होगा, क्या समझेंगे मेरे बारे में। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा आना सुन के वो यहाँ छोड़ के, स्थान छोड़ के कहीं और चले जाए। भाई, कि इससे अगर कुछ ना कहें तो भी भगवान इतना तो कर ही सकते हैं। और अगर उठ के चले जाएंगे या भरत जाएं और साष्टांग दंडवत करें और रामचंद्र जी उनकी तरफ देखें भी नहीं, तो सोचिए भरत जी की क्या स्थिति रह जाएगी। और भरत जी, ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन भरत जी के मन में अपराध बोध है। अपराध बोध किस बात का है? क्योंकि काम कुछ उनकी माँ ने किया, लेकिन नाम इनका लग रहा है। तो क्या सोच रहे हैं मन में कि पता नहीं भैया क्या सोचेंगे। फिर ये भी कहते हैं कि मातु मते बहुमानि मोहि, जो कुछ करहि सो थोर, अग अवगुण छम आद नहीं समुझ आपनी ओर। फिर कहते हैं मेरी माता, मुझे माता के मात में ये समझें कि मैं माता के साथ मिला हुआ था ये पूरी सारी कुछ हाल में। तो अगर ये सोच करके वो जो भी करें थोड़ा ही हो, अब क्योंकि इतना बड़ा अपराध है कि क्या कहा जाए। पर फिर भी, पर वो शायद ये वही तो ध्यान रख रहे हैं कि मैं उनका कितना प्यारा हूं, तो हो सकता है मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा कर दें वो। मन में कैसे कैसी उलझन आती है व्यक्ति के। जौ परिहर ही मलिन मनु जानी, जौ सन्मान ही सेवक मानी। मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोष जब जनही। फिर मन में भरत सोच रहे हैं, चाहे वो मुझे मलिन मन मान के त्याग दें, चाहे जैसे हम कहते हैं ना आज के समय में, चाहे मुझे लात मारें, चाहे मुझे वो निकाल दें, चाहे वो मुझे अपना सेवक समझ के सम्मान करें, मुझे कुछ ना जाने केवल सेवक समझें, तो भी मेरी शरण जो है वो श्री रामचंद्र जी के चरण में ही है। और श्री रामचंद्र जी तो बहुत ही अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। ये बात बिल्कुल कैसे, देखिए समझिए, परमात्मा यानी कि रामचंद्र जी वो सबके स्वामी हैं, ये हम जानते हैं। आज भी हैं, तब भी थे, आज भी हैं। ठीक है। तो परमात्मा क्या करता है, ईश्वर क्या करता है? परमात्मा ईश्वर के रूप में हमारे जो सुकर्म या कुकर्म होते हैं उनके लिए उसके यथोचित फल देता है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में परमात्मा तो असंग है। क्यों? क्योंकि जितनी जो भी संसार है, जगत है, वो स्वयं परमात्मा ही है। तो जैसे हम अपने दाएं या बाएं हाथ से के बीच में अंतर नहीं कर सकते, ऐसे ही परमात्मा अपने किसी जो सब लोग हैं, हमारे जितने बंदे हैं परमात्मा के, उनमें कभी भेद नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, बाय डिजाइन नहीं कर सकता। परमात्मा की ये स्थिति होती ही नहीं है।
दोष किसका होता है? दोष हमारा ही होता है। क्यों? हम समझते हैं कि परमात्मा ने ऐसा कर दिया या परमात्मा ने वैसा कर दिया, परमात्मा ने मुझे ये दिया या परमात्मा ने मुझे ये नहीं दिया। लेकिन मिलता क्यों है? जो मिला या नहीं मिला, जो मिल गया जो नहीं मिला, वो क्यों होता है? हमारे ही इस जन्म के या पिछले पूर्व जन्मों के अनगिनत जन्मों के कर्मों का फल होता है। अब कौन सा वाला कहाँ आ रहा है, ये जो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स है वो थोड़ा अलग तरीके से लगती है, उसको हम फिर कभी समझेंगे। जस जग जस भजन भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नबीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली, वे अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में उनका कभी बदलता नहीं है, हमेशा बना रहता है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। ये बात भरत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या होता है, मनुष्यों की एक विशेष स्थिति होती है, जो उनके जिसके बहुत प्रिय है या जो उनके लिए प्रिय है, कभी कभी उनको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो वो थोड़ी देर के लिए ही अप्रिय हो जाता है। लेकिन भरत जी कह रहे हैं कि चातक और मछली वो कभी नहीं छोड़ते, उनके सब सारे अंग सकुच स्नेह शिथिल सब का था, सारे अंग जो है संकोच और प्रेम में से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मन मात कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज दोरी, जब समझे तो रघुनाथ सुभाऊ, तब पत परत उताइल पाऊ। माता जी की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है। क्यों? माता जी ने जो गड़बड़ की है उसके कारण उनको लगता है कि भाग जाए हम तो यहाँ से, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले यहाँ तक आए तो भरत जी कहते हैं अब तो चलना है, भक्ति के बल पे चले जा रहे हैं। उनको इतनी ग्लानि हो रही, लेकिन क्या कहें। और जब श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को समझते हैं, स्मरण करते हैं, तब उनको लगता है जल्दी जल्दी पहुंचो भैया के पास। तो ये देखिए क्या आनंद की स्थिति है उलझन की स्थिति, भरत जी के लिए बहुत उलझन की स्थिति है, लेकिन हम लोग तो आनंद ले सकते हैं क्योंकि हम भी उसी स्थिति में होते हैं। अभी तो हमारी है नहीं, भरत जी की, इसलिए हम आनंद ले रहे हैं। भरत दशा ते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी, देख भरत कर सोच सुनेहु, भा निषाद ते समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल में प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। जल के जो भौरा होता है वो प्रवाह करता है तो कैसे उलटता पलटता जाता है। तो भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय ये निषाद तो बार बार विदे हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद विदे हो जाते हैं कि फिर से विदे हो गए। पता नहीं निषाद को क्यों बार बार विदे कर देते हैं तुलसी जी, लेकिन है तो देखिए निषाद तीसरी बार विदे हो गए। तो निषाद को कहीं ना कहीं तुलसी जी हमें बताना चाहते हैं कि निषाद की भक्ति इतनी प्रगाढ़ है कि वो थोड़ी देर में सब सुध बुध खुल जाते हैं। देह की सुध बुध भूलना अत्यंत प्रगाढ़ भक्त की स्थिति होती है। नहीं तो हमें सबको याद रहता है, हम जितना भगवान याद करें और बीच में कोई मक्खी आ जाए तो तुरंत पता चल जाता है। हे प्रभु, ऐसी भक्ति भगवान सबको दे। लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुण कहत निषाद, मिटे ही सोच हो हरस पुण्य परिणाम विषाद। मंगल शकुन होने लगे उनका, उन्हें जब मंगल शकुन होने लगे तो उनके सुनकर विचार निषाद करने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। ये क्या बात हुई? चलिए देखें क्या अंत में दुख क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे जब बात हो तब ध्यान रखिए कि अंत में कौन सा दुख की बात की है निषाद ने यहाँ पर। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय निराने, भरत देख बन सैल समाजू, मुदित चित जन उपाय सुनाजू। भरत जी ने सेवक के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। तो भरत जी समझ गए कि सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। ईत भीत जन प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाय स्वराज स्वदेश सुखारी, हो ही भरत गति ते ही अनुहारी। जैसे ईद के भय से दुखी हुई तीनों, कौन सी? आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक तापों और क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश में और राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत की गति ठीक उसी प्रकार की हो रही है। ईति के भय, ईति मतलब अति, कौन सी? यहाँ पर अति नहीं, ईत का मतलब है तीनों आध्यात्मिक, आदि आध्यात्मिक,
आदिदैविक और आदि भौतिक। ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। गीता में इसका बड़ा अच्छा इनके बारे में विश्लेषण किया गया है। तो उन सारे तापों और क्रूर ग्रहों और महामानियों से जब पीड़ित हो जाते हैं लोग बाग, तो उनको कैसे शांति मिलती है? जब कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, अपनी जगह से हट जाते हैं। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सखी प्रजा जन पाय सुराजा, सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। तो श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति से सुशोभित है। मनो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है, वैराग्य मंत्री है। क्या बात है। भट जम नियम शैल राजधानी, शांति सुमति सुच सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चाऊ। अब देखिए, भगवान जहाँ पहुँचते हैं, भगवान मनुष्य रूप में भी जहाँ पहुँचते हैं, वहाँ सब कुछ अच्छा हो जाता है। कैसे? यम नियम, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह, नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। योद्धा, यम और नियम योद्धा है, पर्वत राजधानी है, शांति और सुबुद्धि 2 पवित्र रानियां हैं, और श्रेष्ठ राजा के राज्य के सब अंगों से पूर्ण है। और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने में उनके चित्त में चाव है, आनंद है, उत्साह है। तो जो मनुष्य के लिए उपलब्ध गुणों में सारे यहाँ लग गए और इतने सुंदर लग गए कि उनके कारण जो कुछ भी वहाँ हो रहा है बहुत ही मंगल है। जीत मोहि मई पालु दल, सहित विवेक बुहालु, करत अकंटक राजपुर, पुरय सुख संपदा सुकाल। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। तो देखिए, तुलसी जो है ये भगवान को पाने के जो विविध प्रकरणों की सहायता है, जो सहाय है, सहायक है, उनके बारे में बता रहे हैं। क्या कहते हैं? मोह छूट जाए और विवेक हो जाए, विवेक सही हो जाए तो फिर सुख और संपत्ति और सुकाल समय बहुत अच्छा गुजरता है। वन प्रदेश मुनिबास घनेरे, जनपुर नगर गांव गन खेरे, विपुल विचित्र विहग मग्नाना, प्रजा समाज न जाय बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों नगरों गांवों और खेड़ों का समूह है। और बहुत से विचित्र पक्षी और अनेक पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया सकता। सोच कर देखिए, यहाँ आनंद है कि अयोध्या में आनंद है? अयोध्या में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन आनंद तो यहाँ पर है। खगहा करि हरि बाग बराहा, देख महेश साज सराहा, बैर बिहाय चरही एक संगा, जह तह मनौ सेन चतुरंगा। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैल को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सारे जो हिंस्र पशु हैं वो भी आपस का वैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं। यही मानो भगवान राम की चतुरंगिणी सेना है। झरना जरई मत्त गज गाजई, मनोह निशान विविध विधि बाजई, चक चकोर चातक सुख पिक गन, कूजत मंजू मराल मुदित गन। पानी के झरने झर रहे हैं, मंत वाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, और वे ही मानो अनेक प्रकार के नगाड़े बजा रहे हैं। चकवा चकोर पपीहा तोता कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। क्या सुंदर दृश्य है। अलगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहु ओरा, बेली बिटप तृण सफल सुफूला, समझ समाज मुद मंगल मूला। भौरों के गूं समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो सच्चे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तरण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरख, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाए जिम, सुखी सिराने नेम। श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी जो होता है वो नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है, वैसी स्थिति भरत जी की अब हो गई है। तब केवट ऊंचे छड़िदाई, कहो भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखी यहीं बिटप विशाला, पाकर जब रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे कहीं चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत से कहने लगा, हे नाथ, जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, वहां पर जिन तरुबरन मध्य बट सोहा, मंजु विशाल देख मनमोहा, नील सगन पल्लव फलताता, अविरल छा सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़का वृक्ष शोभित है,
जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं, उसमें लाल लाल फल लगे हैं, उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, विरचि विंति विधि सकेली सुषमासी, ए तरु सहित सरित समीप गुसाई, रघुबर परन कुटी जय छाई। वहां पर ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमा में सी राशि रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री रामचंद्र जी की पर्ण कुटी छाई है। तो ये तुलसीदास जी जो है सीधे परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। जब हम परमात्मा के पास पहुंचने लगते हैं तो हमारे मन में लगभग यही भाव आते हैं। तुलसी के मन में ये भाव निश्चित है, बहुत बार आए हैं। तो ये उन्होंने अपना वही भाव यहाँ उड़ेल दिया है। बात प्रकृति की कर रहे हैं, पर असल में बता रहे हैं कि परमात्मा भाव होते होते व्यक्ति की क्या स्थिति होती है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ से कहूँ लखन लगाए, बट छाया वेदिका बनाई, से निज पान सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष शोभित हैं, जहाँ कहीं सीता जी ने लगाए हैं और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठ मुनगन सहित नित सिय राम सुजान, सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। वहीं पर बैठकर सुजान श्री रामचंद्र जी मुनियों के वन समेत नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब इतिहास कथा इत्यादि सुनते हैं। सखा वचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन भारी, करत प्रणाम चले उदो भाई, कहत प्रीत सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर पक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। अब तो मंजिल पे पहुंच गए, आशा पूरी हुई, इच्छा पूरी हुई। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचा रही। हर सही निरखि राम पद अंका, मानहु पार सुपाय उरंका। रज सिर धरि है नय नय लावई, रघुवर मिलन सरस सुख पावई। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह को देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र सा पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। अभी मिले नहीं हैं, केवल वहां की धूल जो मिट्टी है उसी से उनको उनके अंगों में स्मरण हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि भगवान साक्षात मिल गए हमको। तो भक्त के लिए भगवान की ये झलक या ये पता लग जाए कि बस भगवान मिलने वाले हैं, उतना ही बहुत होता है। उसी में व्यक्ति सारे दुर्गुणों से, सारे जीवन के दुखों से पार हो जाता है। और जब परमात्मा के साक्षात अनुभव होता है परमात्मा का, देखिए ध्यान रखिएगा, परमात्मा के दर्शन और अनुभव में थोड़ा अंतर होता है। परमात्मा का अनुभव सदा हो सकता है, दर्शन कभी कभी हो सकते हैं। तो इसी सुंदर विचार के साथ अब यहीं रुकते हैं। अगले सत्र में आगे की कथा पुनः देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।